रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ नेत्र कैंसर है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे आम है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के नेत्र रोग विभाग की डॉक्टर भावना चावला और एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर रीमा दादा ने डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में बताया कि भारत में इसके मामलों की संख्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक है और इसलिए समय रहते इसकी पहचान और इलाज बेहद जरूरी है। एम्स में रेटिनोब्लास्टोमा का गामा नाइफ रेडिएशन से उपचार किया जा रहा है। हमारे साथ नई दिल्ली एम्स की प्रोफेसर डॉक्टर भावना चावला हैं। मैम, जो बीमारी की आप बात कर रहे हैं, आंखों का एक विशेष कैंसर, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं और किस तरह से ये छोटे बच्चों में देखा गया है? ये रेटिनोब्लास्टोमा है और ये एक ट्यूमर है जो आई में जो रेटिना लेयर होती है उससे उत्पन्न होता है और ये ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये आँखों का कैंसर है, 1/3 बच्चों में दोनों आँखों को अफेक्ट करता है और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये क्योरेबल है, लेकिन हमें इसके शुरू के लक्षण को पहचानना ज़रूरी है ताकि सही समय पर जिसमें भी बच्चे में ये लक्षण हो वो डॉक्टर तक पहुंच जाए और उसका इलाज पॉसिबल हो। जो अर्ली चाइल्ड बच्चे होते हैं या जिनका वजन कम होता है उसमें संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जब हम कैसे डिटेक्ट कर पाएँ, माँ बाप कैसे पता कर पाएँ कि उनके बच्चों को रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर है? कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और सबसे प्रमुख लक्षण रेटिनोब्लास्टोमा का होता है आँखों के बीच एक चमक, जैसे बिल्ली की आँख की चमक होती है उस तरीके से एक चमक, जैसे एक सफ़ेदी झलकती है जब आँख के अंदर से, सेंटर ऑफ द आई से, जिसको हम ल्यूकोकोरिया कहते हैं। तो ये एक लक्षण है जिसको गंभीरता से लेना चाहिए और नेत्र विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाना चाहिए। इस तरह के अगर साइंस हैं तो डेफिनेटली उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रेटिनोब्लास्टोमा आँख के बाहर फैल जाता है तो उसका सर्वाइवल उसी हिसाब से कम हो जाता है। एम्स की वरिष्ठ चिकित्सक और पीआरओ डॉक्टर रीमा दादा हमारे साथ मौजूद है। मैम, रेटिनोब्लास्टोमा आमतौर पर छोटे बच्चों में पाया जाता है, लेकिन इसका एक लक्षण है कि क्या ये आनुवंशिक बीमारी है और इसके किस तरह से फाइंड आउट होता है और किस तरह का आगे का ट्रीटमेंट है? मैम, डेफिनेटली रेटिनोब्लास्टोमा इज़ अ जेनेटिक डिजीज़ और इसमें 2 फॉर्म्स होते हैं, हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल। हेरिटेबल फॉर्म 40% केसेस में पाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उनमें से 10% केसेस में एक पेरेंट को देयर इज़ अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री की मदर या फादर को ये हुआ होता है और 90% केसेस में कोई डी नोवो स्पॉन्टेनियस जर्मलाइन म्यूटेशंस होती हैं। तो जब ये इनहेरिट करते हैं तो देखा गया है इसका इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। हर प्रेगनेंसी में 50% चांस है हेरिटेबल कैंसर्स में कि वो ये म्यूटेशन इनहेरिट करे। उसके बाद रेटिनल सेल्स में दूसरी म्यूटेशन होती है। सो अगर जेनेटिक स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाई जाए म्यूटेशंस तो ये डिटर्मिन करता है कि इनमें, क्योंकि पूरे शरीर में हैं ये म्यूटेशंस, तो दूसरे कैंसर भी हो सकते हैं, दूसरी आई जो अभी अनअफेक्टेड है उसमें भी हो सकता है। सो इनको ज़्यादा देर इनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। बच्चों की इस गंभीर कैंसर की बीमारी को लेकर तो किस तरह से एम्स में इस समय जो मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए काम चल रहा है? कितनी एडवांस्ड थेरेपी है, अब गामा नाइफ भी कवर करने लग गए हैं एंड इंडिजिनसली क्रिएटेड कई इनके पास तत्व हैं जो इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से लिए हैं, जिसके कारण ये इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये अवेयरनेस हो और ये आयुष्मान भारत के तहत इसकी टोटल सपोर्ट है फंडिंग की, तो लोगों को ये बताया जाए। रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो खास तौर से बच्चों में पाया जाता है, लेकिन जागरूकता और सही समय पे इसके इलाज से इस बीमारी को कम करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कैमरामैन मनोज के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली।